एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम डेटा बस और कंट्रोल बस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एड्रेस बस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा बस किस लिए यूज़ की जाती है? तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये बस जो है ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसमें डेटा सीपीयू से मेमोरी की साइड और मेमोरी से वापस सीपीयू की साइड डेटा जो है वो सेंड किया जा सकता है। दैट मीन्स कि डेटा जो फ्लो होता है वो बोथ डायरेक्शंस में होता है और इस बस का यूज़ डेटा को कैरी करने के लिए किया जाता है। थर्ड होता है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रीड या एक होता है राइट। ये कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं बेसिकली कंप्यूटर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इन सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो बस है कंट्रोल बस उन कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो 3 टाइप्स की बसेस होती हैं। पहला होता है एड्रेस, जो कि एड्रेस को कैरी करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड है डेटा बस, जो कि डेटा को कैरी करने के लिए यूज़ की जाती है। और थर्ड होता है कंट्रोल बस, जो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद मेमोरी एक्सेस, ये एक टर्म है मेमोरी एक्सेस, कि किस तरीके से अगर सीपीयू को मेमोरी को एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेगा। तो सीपीयू किस तरीके से मेमोरी को एक्सेस करता है। सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस बस के थ्रू उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस भेजेगा और उस सेल में जो भी डेटा को उसे एक्सेस करना है वो उस पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करेगा। यहाँ पे ये बात याद रखने लायक है कि इस मेमोरी में जितने भी ये नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं उन एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उस एड्रेस की लेंथ जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे पर्टिकुलर इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास 8 है, 0 से लेकर के 7 तक के 8 नंबर के एड्रेसेस हैं। दैट मीन्स इस एड्रेस की लेंथ क्या होगी, 3 बिट्स। सिमिलरली अगर 16 बिट्स के एड्रेस है तो उसकी एड्रेस लेंथ क्या होगी, 4 बिट्स। और अगर 4 बिट का एड्रेस है तो उसकी एड्रेस लेंथ क्या होगी, 2 बिट्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 2 की पावर n नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं तो एड्रेस की लेंथ क्या होगी, n बिट्स। और यहाँ पे 2 ऑपरेशंस होते हैं मेमोरी के। फर्स्ट होता है मेमोरी एक्सेस रीड और सेकंड होता है मेमोरी एक्सेस राइट। मेमोरी एक्सेस रीड क्या होता है, अगर सीपीयू को मेमोरी से कोई डेटा रीड करना है तो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू जो है एड्रेस बस के थ्रू उस मेमोरी का एड्रेस सेंड करता है फर्स्ट स्टेप में। देन सीपीयू एड्रेस के साथ एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है। कंट्रोल सिग्नल जैसे मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, एक रीड और सेकंड राइट। तो अगर रीड करना है मेमोरी से किसी डेटा को तो रीड करने के लिए कौन सा सिग्नल भेजा जाएगा, रीड कंट्रोल सिग्नल। तो सेकंड स्टेप में सीपीयू क्या करता है, उस मेमोरी को एक रीड कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है। देन मेमोरी क्या करेगा, उस रीड सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और उस पर्टिकुलर सेल में जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को रीड करके वापस से सीपीयू को सेंड कर देगा। जैसे ये एक एग्जांपल है। सबसे पहला स्टेप सीपीयू क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में एड्रेस बस के थ्रू ये एड्रेस भेज रहा है। सेकंड में एक सिग्नल भेजेगा, जैसे यहाँ पे अगर रीड सिग्नल डेटा को रीड करना है तो यहाँ पे क्या करेगा, रीड कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। थर्ड स्टेप में मेमोरी क्या करेगा, उस रीड कंट्रोल को उस पर्टिकुलर सेल में जा करके, जैसे सेल का एड्रेस क्या था 001, तो इस सेल में जा करके इसके अंदर का जो कंटेंट है उस कंटेंट को रीड करके और वापस से क्या करेगा, सीपीयू को सेंड कर देगा। सेकंड होता है मेमोरी एक्सेस राइट। मेमोरी एक्सेस राइट में सबसे फर्स्ट स्टेप में सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को एड्रेस सेंड करेगा। सेकंड में सीपीयू एड्रेस के साथ साथ डेटा बस के साथ एक डेटा भी सेंड करता है मेमोरी में। थर्ड, सीपीयू एक राइट कंट्रोल सिग्नल भेजेगा मेमोरी को। और फोर्थ, मेमोरी जो है जो भी डेटा भेजा गया है सीपीयू के द्वारा उस डेटा को उस पर्टिकुलर एड्रेस में जाकर के क्या करेगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस सेंड कर रहा है मेमोरी को। सेकंड में सीपीयू डेटा बस के थ्रू डेटा सेंड कर रहा है मेमोरी को। थर्ड में सीपीयू
कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है मेमोरी को। और कौन सा कंट्रोल सिग्नल है? राइट कंट्रोल सिग्नल। तो क्या करेगा मेमोरी? उस पर्टिकुलर एड्रेस में जा करके जो डेटा बस द्वारा सीपीयू के द्वारा भेजा गया है उस डेटा को यहाँ पे राइट करेगा। तो ये होता है मेमोरी एक्सेस रीड और मेमोरी एक्सेस राइट। रीड में क्या होगा? डेटा कौन सेंड कर रहा है? मेमोरी। किसको? सीपीयू को। और राइट ऑपरेशन में क्या हो रहा है? सीपीयू सेंड कर रहा है डेटा किसको? मेमोरी को। तो इस तरीके से डेटा का ट्रांसफर जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है। किसके थ्रू? डेटा बस के थ्रू। और कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल कैरी किए जाते हैं। कौन कौन से? रीड और राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।